Hello, so this is Convert IAS ka portal, and this is my rating out of 5. Now we're going to correct some answers. So, is by highlighting the major causes of increasing urban flash floods, suggests some measures for reducing its risk. Alright, handwriting थोड़ा सा improve करना पड़ेगा जिसका भी है ये आंसर. So this is the core demand of the question, जिसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है. कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज टू हाईलाइट द मेजर कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्लैश फ्लड्स एंड सजेस्ट मेजर्स रिड्यूसिंग द रिस्क. ऑलराइट, तो अब हम पहले इनके आंसर को देख लेते हैं, उसके बाद अब अपन खुद का डिस्कस करेंगे. सबसे पहले, सो दीज आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ द आंसर. एंड इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ फ्लैश फ्लड्स, this is the topic. So I would like to introduce with about the increasing instances of flash floods, and then I will proceed with this answer. पहले हम इनका आंसर भी देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है. Urban flooding refers to the inundation of land or property in densely populated areas, and due to heavy rainfall, overflowing rivers, poor drainage, or other water related incidences. तो इसमें इन्होंने अर्बन फ्लडिंग को डिफाइन किया है, बट द इंट्रो कुड टॉक अबाउट इंक्रीजिंग इंस्टेंस ऑफ अर्बन फ्लडिंग, विच परहैप्स दे हैव नेक्स्ट पैराग्राफ में. एज पर UN 55% of the world's population lives in urban areas, expected to rise to 68% by 2050. This increasing population exacerbates the threat of urban flooding. अब इसमें ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में बढ़ गया है, इसके वजह से उनको थ्रेट ज़्यादा हो रहा है. बट द क्वेश्चन कुड हैव बीन बेटर आंसर्ड इफ़ ये इंक्रीज इन अर्बन फ्लडिंग, इसके बारे में और डेटा देते तो और अच्छा होता. इंट्रो. मेजर कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग अर्बन फ्लड्स. अर्बनाइजेशन लीड्स टू एंक्रोचमेंट्स ऑन ड्रेनेज channels, right? Climate change leads to increased frequency of short duration heavy rainfall. Example, Delhi floods. Delhi floods के और भी reasons हैं. Could use example of Mumbai floods because of torrential rainfall. So यहाँ पे he could better use the example of Mumbai flash floods because of in 2005 because of 90 centimeters rainfall in a few hours. इस बात के ऊपर शायद वो फिल्म भी बनी थी इमरान हाशमी की. Urban heat island effect leads to trapping of moisture in small area. This is a good statement. So here he goes. Lack of effective urban governance due to inadequate transfer of funds, functions and functionaries in urban local bodies. ये तो गवर्नेंस प्रॉब्लम एक दिखा दिए. आगे क्या दिया है? इम्पैक्ट भी दे दिया, जबकि मेजर्स पूछा गया था. अब इन्होंने छोटा सा इम्पैक्ट का डायग्राम बना दिया. इम्पैक्ट ऑफ अर्बन फ्लडिंग, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, ओके, स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, राइट, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन इन सप्लाई एंड पावर ऑफ वाटर कम्युनिकेशंस एटसेट्रा. अब क्या है? मेजर्स टू रिड्यूस इट्स रिस्क. अब क्रिएटिंग अ यूनिफाइड फ्लड कंट्रोल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. इट्स अ गुड सजेशन. देन ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, या इसको ऑल्सो बोलते हैं स्पॉन्ज सिटीज़, जहाँ पे पानी को एब्जॉर्ब कर पाए इंफ्रास्ट्रक्चर. ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना. अर्बन एरियाज जहाँ पे पानी, जहाँ ग्रीन अगर हो तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है. कंक्रीट होने की वजह से पानी ज़मीन पे जा नहीं पाता है, फ्लडिंग हो जाती है. मैपिंग ऑफ फ्लड वल्नरेबिलिटी, यस. लो लाइंग एरियाज एंड स्ट्रेंथनिंग अर्बन लोकल बॉडीज, यस. ऊपर से जो एंक्रोचमेंट्स में अब एक घर वर ये सब बन जाते हैं, इसको बोल सकते हैं जोनिंग. एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन and planning of urban settlements. All right. Increasing urbanization and climate change increases the possibilities of urban floods. Climate change and urbanization, strengthening ULBs to tackle the challenge, right? Blue-green infrastructure like water bodies, parks, trees are needed to tackle this challenge. तो ये कंक्लूजन में दिस पर्सन हैज समराइज्ड जो मेजर्स थे उन्हीं को समराइज कर दिया. देन दिस इज़ नॉट सजेस्टेड. इनफैक्ट ये जो पार्क्स एंड ट्रीज ये सब लिखे हुए थे, दिस कुड बी रिटन in the blue-green infrastructure here itself, and conclusion should have been different. Okay, we have written the suggestions, and now we are going to look at any other points that we can perhaps add. अब हम यहाँ पे खुद से कुछ आंसर लिखते हैं, कुछ भी. अब यहाँ पे खुद से
हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू 2021 स्टडी बाय काउंसिल ऑफ, इसका फुल फॉर्म लिखना चाहिए, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ 200% इन इंस्टेंसेस ऑफ अर्बन फ्लडिंग. जैसे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में यमुना के वजह से हो गया था. वी वुड राइट बेंगलुरु. थोड़ा सा हैंड राइटिंग सही कर लेते हैं क्योंकि मेजर्स में साफ साफ लिखे हैं. इस चीज़ के बारे में जितना आपको नॉलेज होगा उतना क्लियरली आप लिख पाएंगे कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है वो और जो सीवेज है, इन लोग को एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव्स and repairing the urban water bodies, building water tanks. एक चीज़ है जो आपने नहीं लिखी, जो आंसर लिख रहे थे, which is you could have written rain water harvesting. ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ये आइडिया को कभी नहीं भूलिए. एंड इट इज़ सो सैड कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है. इतने टाइम इसके इतने बेनिफिट्स पता हैं. तो फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आपको पता है ना क्या होता है कि आपके छत के ऊपर, आपका ये बिल्डिंग है, आपके बिल्डिंग के छत के ऊपर जितना भी पानी गिरेगा, जो कलेक्ट होगा, उसको आप पाइपलाइन के द्वारा ले जाके अपने ही इसमें एक सम्प में, अपने अपार्टमेंट के बाउंड्रीज़ के अंदर या घर में कहीं भी सम्प में वो सीधा ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर दो. तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता है और ये जो पानी सारे छतों पे गिरती है, पूरे छतों से भरा पड़ा है ना अपना अर्बन स्पेस, तो इन छतों से सीधा ग्राउंड वाटर में जाता है. तो ये पानी का ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो जाता है और साथ में अपना थोड़ा सा फ्लड मिटिगेशन भी हो जाता है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके लिए भी कुछ लिखो. स्मार्ट मैनेजमेंट, फ्लड रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स. राइट, पहले से आप समझ जाओ कि वार्निंग सिस्टम्स. तो आपने जैसे म्यूनिसिपैलिटी के रोल के बारे में बताया, तो सीधा म्यूनिसिपैलिटी के पास फंड्स नहीं है ये ब्लेम करने के बजाय अगर फंड्स होते तो क्या करते, ये सब चीज़ें भी लिखते. अपने को थोड़ा सा और डीपर सोचना है. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एट्सेट्रा. तो ये चीज़ है, ऐसे हम आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो अब देखिए, ये यहाँ से अपन ने आंसर लगभग शुरू किया और आधे से, और आधा एक पेज मान लीजिए, और एक ये अगर डायग्राम नहीं बनाता तो उस पेज में मिला के कंक्लूजन लिखते और ये 2 पेज का आंसर हो गया. तो दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन. तो धीरे धीरे अपन अब आंसर राइटिंग भी इम्प्रूव करेंगे. तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.